शब के पार है, हम पार आए। तो बुरा क्या है उन लोगों के साथ जाने में? अम्मी इतनी समझदार तो है नानी दिलदार और खाला गुलनाज। तुम्हारी माँ जो कुछ भी इस वक्त कह रही है वो गलत नहीं है संदल। दिलदार के साथ हमारे घर की लड़कियां कभी घर से बाहर नहीं जाएंगी, इस बात का फैसला बहुत पहले हो चुका। नबील, ये मेरे भाई हैं यूसुफ कमाल, तुम तो पहले से जानते हो। जी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये ख़याम है, मेरा नवासा। बहुत कोशिश के बावजूद तुम्हें इसके बारे में बता नहीं सकी मैं। जी, मिल चुका हूँ मैं ख़याम। तो ये कहे कि आप उसे ढूंढने जा रहे हैं, तय कर चुके हैं आप। काश मैं उसे ढूंढ सकूं। इतने पुरहजूम शहर में आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूंगा। इस बार तुम्हारे जाने का बहुत अफसोस है। इससे पहले तुम कभी लाहौर में इतना रुके नहीं ना। बहुत याद आओगे। अफसर भाई, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिन की बात है, वापस आ जाऊंगा। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, मेरी तो यही दुआ है बस। फिर तो एक दुआ और कीजिएगा कि ख़याम जाते साथ ही मिल जाए, कसम से कमाल हो जाएगा। यार सालार, मैं वो दुआ कभी नहीं करता इसके लिए मेरा दिल अंदर से आमीन ना हो। मैं अपने दुश्मन हूँ अपने हाथ में। पहले कौन सी बड़ी खुशियां समेटे बैठे हो, जो यही ख्वाहिश भी तुमने। मैं ख़याम को क्यों लेने जा रहा हूँ ये आप नहीं समझे, इसलिए अपना दिल जलाना छोड़, फिक्र ना करने, मैं फौरन आ जाऊंगा। तुम्हें समझाना बेकार है, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि तुम ज्यादती कर रहे हो, अपने साथ भी और गेती के साथ। अब भला मैं गेती के साथ कैसे ज्यादती कर सकता हूँ? जब वहां से रवाना हो रहे थे तो मुड़ के देखा था एक बार। अगर देख लेते शायद खुद ही रुक जाते। अच्छा चलें, छोड़े ना, आए चाय पीते। आओ। एक पल में मेरा दिल था मिलके बना दिल, तेरे दिल से जुदा दिल ना तोड़ो खुदा दिल। अभी तुम नाराज होना कि इसलिए ऐसी बातें करी, लेकिन देखना जब वो वापस आएगा तो तुम जरूर उसे माफ कर दो, क्योंकि तुम किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढेगा यार? खास तौर पे कोई जानबूझ के खो जाना चाहे तो और भी मुश्किल है। अफसर भाई, वो आप क्या कहते हैं? हाँ, नीयत साफ तो मंजिल आसान। ख़याम जरूर मिलेगा। अच्छा, क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? अब देखें, मैं उसी कंपनी की बस से जा रहा हूँ जिससे ख़याम गया था, और फिर यहाँ से पहली बार जाने वाले कहाँ कहाँ रुकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, उसका भी अंदाज़ा है मुझे। देख भाई, किस्से कहानियों में और फिल्मों में बिल्कुल अलग बात होती है। वो भाई 2 दिन में आजकल नक्शा बदल जाता है जगह जगह का। तुम्हारे ख्याल में क्या ख़याम उसी बस स्टॉप पे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? बेवकूफ़ी की हद करते हो यार। अफसर भाई, ये देखें यार, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मैं, आपकी हालत ना पूरी रात जागने के बाद काबिले रहम हो जाती। माफ़ करें मुझे, आप घर जाएं यार, खुदा के लिए। इतना तो कर ही सकता हूँ तेरी खातिर, बल्कि अगर वक्त पड़े तो इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अच्छा चाय पियो, ठंडी हो रही है। और मंगवाऊं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे बच्चे। हैं, जल्दी उठ गई? जी
नींद ही नहीं आई। खैरियत है ना बेटे? सर में दर्द वर्द है क्या? नहीं नहीं उस्ताद जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही। आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं ना, सुबह ही सुबह, फजर से भी पहले। हाँ, इस उम्र में बुढ़ों को नींद नहीं आती, और फिर वो बरसों से तहज्जुद की आदत है। फजर पढ़ ली, अब दिन की रोशनी में वो सितारा बेगम का रियाज भी है ना। सालार चला गया? जी उस्ताद जी, अब तक तो वो चले गए होंगे, बस अल्लाह करे खैरियत से पहुंच जाए। हाँ आमीन। आपको पता है वो ख़याम को ढूंढने के लिए गए हैं? हाँ बेटे, बताया था सितारा ने। क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं लग रही इस बात से? तुम नहीं चाहती कि ख़याम वापस आए? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद क्यों नहीं कॉल कर लेते उनको? अरे मैं तो उस बदजात ज़ूबिया के डर की वजह से फोन नहीं करती हूँ। ऐसा ना हो कि वो सलमान के पास ही बैठी हो। ये भी तो हो सकता है कि सलमान की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो, 2 दिन से तो उसको अम्मी बुखार चढ़ा हुआ है। अरे तो चलते हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ, सब साथ चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। ये ठीक कहा आपने। हाँ हाँ, सब चलते हैं हम। मेरा तो कोई मूड नहीं है ज़ूबिया की शक्ल देखने का, भाई की बात तो और है। उसको तो देखने के लिए दिल तड़प रहा है मेरा। क्या था मेरा भाई और क्या हो गया, क्या नाज नखरे थे उसके, बुझ के रह गया है। बस करो, अब ऐसी बातें उसकी बीवी के सामने शुरू मत कर देना। तुम लोगों की वजह से वो खिंची खिंची रहती है, कुछ तो मसलियत से काम लो ना। अच्छा ठीक है अम्मी, चलें आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मुझे घर भी जाना है। हाय हाय, क्या तैयार हूँ मैं। अरे गुल, मेरा तो दिल नहीं चाहता तैयार होने को। कैसा चमचमाता था मेरा हाथ उन चूड़ियों से, और अब सब सुना है। दिल नहीं चाहता मेरा तैयार होने को। अरे क्या खाक तैयार होंगी मैं। बस करो, तुम दोनों औरतें तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दोगी भाई। तुम लोगों को नहीं जाना, नहीं जाओ, मैं जा रहा हूं। क्यों गुस्सा दिला देती हैं हर बात पे अब्बू को? अब उठ जाएं, तैयार हो जाएं, जाना है। जोया तुम कुछ खाने के लिए बना लेना, उसकी बीवी तो हमें कुछ नहीं पूछने वाली। अब उठी, तैयार हो जाओ, खाक तैयार हो जाओ। कड़े ना हो गए, क्या हो गई मुसीबत। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है उस्ताद जी? फिर वो खुद से तो नहीं आ रहा, उसे यहाँ लाया जा रहा है जबरदस्ती। पर बात नानी की है, ख़याम को देखकर वो कितना खुश हो जाएंगी, और वैसे भी सबसे ज्यादा प्यार वो ख़याम से ही तो करती है। अरे नहीं बेटा नहीं, सितारा को तो तुम और संदर भी उतनी अजीज हो जितनी ख़याम। तो फिरोजा के दुख को लेकर ख़याम के बारे में ज्यादा हसास हो गई। और बेटे, दुख भी तो कितना ही बड़ा था ना, है? समझती हो ना मेरा बच्चा? जीती रहो, खुश रहो बेटे। तुम्हारी अब जॉब भी हो गई और मैं चाहती हूँ कि बस अपनी शादी कर लो। अल्लाह अम्मी, आपको क्या हो गया है? जॉब का भला शादी से क्या ताल्लुक है? और अगर जॉब की सजा शादी, तो एक काम करता हूँ, मैं जॉब छोड़ देता हूँ। मैं तुमसे मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही। मेरी नज़र में 2-4 लड़कियां हैं, तुम बस उनमें से किसी का इंतखाब करो, ताकि फिर मैं तुम्हारी दादी और अब्बू से मशवरा करूँ। अम्मी आखिर इतनी जल्दी क्या है शादी की? मास को सेट तो होने दे, अभी तो उसकी नौकरी लगी है, कर लेगा शादी। चुप करो, कोई जरूरत नहीं इसको इतनी शय देने की। कितना सेट हो गए, इम्तिहान पास कर लिया है, नौकरी भी लग गई है, और एक से एक अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें। अच्छी सी? क्यों, क्या जोया के अलावा इस दुनिया में अच्छी लड़कियां खत्म हो गई हैं? मैंने जोया का नाम लिया, वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है। खत्म हो गया है तो तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? कुछ तो मेरा भी भरम रहने दो इस खानदान में। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये खानदान मुझ पर हंस रहा है, और तुम पर भी। अम्मी देखें, अब आप 2 अलग अलग बातों को मिला रही हैं, ये गलत है, ऐसा मत करें। और मुझे बिल्कुल नहीं परवाह लोगों की, वो क्या सोचते हैं, और आपको भी नहीं परवाह होनी चाहिए।
दरवाजा किससे खोल मिलना भाई। है? गेट खोल भाई, गाड़ी अंदर लेके जानी। गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। क्यों? ऑर्डर है। सलमान का बाप हूँ, पहचाना नहीं? पहले भी आ चुका हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहचान गया। कोई गाड़ी बाहर खड़ी करे, मेरे साथ अंदर आ जाए। चल ठीक है, गेट खोल। आ गए, यहाँ रुके आप। अंदर जाके बताओ साहब का बाप आया है। यहाँ आ जाए। कितना खूबसूरत घर है, कितना बड़ा घर है। और ये तो देखो, देखें, दो गाड़ियां माशाल्लाह से। कभी तुम मम्मी को चाय पिलाओ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। माज रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे कम से कम जवाब तो देकर जाओ ताकि मैं आगे तो बात करूं। आखिर तुमने शादी कब करनी है? मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस मौजू पे हम मज़ीद बात नहीं करेंगे। लेकिन माज, अल्लाह हाफिज। माज चुप करो। माज मेरी बात सुनो। माज रुको, बात तो सुनो। क्या है रबिया, तुम्हें चैन नहीं है क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई? खुदकुशी करने नहीं जा रहा हूँ मैं। तो अब्बा कैसी बातें करते हो? मैं ये कह रही थी कि तुम और जोया। अब तुम अपना जोयानामा मत शुरू कर देना। मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ सुनने। हर एक ने मेरी चिढ़ बना दी है। जोया जोया जोया, हद। माज देख। अबू वो मैं स्कूल जा रहा था काम से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये अभी मास क्या कह रहा था? क्या फिर कोई जोया की बात हुई? कुछ नहीं अब्बू, बस वो अम्मी से शादी करने के लिए कह रही थी तो इसलिए वो नाराज हो गया। तुम्हारी अम्मी को कभी कभी समझाना बिल्कुल नामुमकिन लगने लगा है। कहा भी है, समझाया भी है कि अभी बांस को थोड़ा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगा, फिर देखेंगे खुदा को जो मंजूर। अब वो मास जोया के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। कम से कम मुझे तो इस बात का यकीन है। आपने देखा ना कैसे अभी वो अपसेट हो गया था। जोया के जाने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहेगा। अबू क्या कोई राह नहीं निकाल सकते इस मुश्किल को हल करने के लिए? आप एक बार खुद जाकर इजहार चाचा से बात कर लेना मास की खातिर। वो कभी नहीं मानेंगे। इजहार भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनके दिल में कभी भी हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वो तो बस अम्मा के प्रेशर में आके मजबूर हो गए थे वक्ती तौर पे। अब वो आप एक बार कोशिश तो कर देखें। मास के लिए ना सही लेकिन जोया के लिए तो वो मान जाएंगे ना। आखिर जोया उनकी बेटी है, हो सकता है वो जोया की खुशी के लिए मान जाए। अब वो सब आपकी बात मानते हैं, कोई आपकी बात नहीं टालता। इजहार चाचा से बात करें, हो सकता है वो भी मान जाए। प्लीज। हाँ हाँ बैठाओ ने, जाओ। जी। तुम्हारे घर वाले बिन बुलाए अचानक कैसे नाजिल हो गए? तुमने बुलाया था इन्हें? नहीं नहीं जुबी, भला तुमसे पूछे बगैर कैसे बुलवा सकता था? तुम खुद बताओ, पहले कभी बुलवाया क्या? तो फिर क्यों आए? वो असल में मैं काफी दिन से घर नहीं गया ना, हो सकता है उन्हें मेरी याद आ रही हो, मेरी मोहब्बत खींच लाई हो यहाँ। तुम्हारा घर ये है, वहां नहीं गए तो क्या कोई क्यामत आ जाएगी? तुम छोटे बच्चे नहीं हो, शादीशुदा इंसान। रोजाना भाग के अपनी अम्मी अब्बू के घर नहीं घुस सकते। देखो जुबी प्लीज, अभी तो वो लोग यहाँ आ चुके हैं, जाने दो ना। अब थोड़ी देर में चले जाएंगे वो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ किसी का आना नहीं पसंद। मुझे तुम्हारे घर वालों का आना पसंद नहीं है और मैं उन्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहती हूँ। बस नहीं आएंगे, बस वादा करता हूँ मैं। मत भूलो कि तुम मेरे घर में रह रहे हो। यहाँ पे कौन आएगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। बेब मैं जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ, यकीन करो मैं तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ। देखो प्लीज प्लीज बेब, नहीं मेरी मूड अच्छा कर लो, मूड ठीक कर लो प्लीज। क्या मूड ठीक करूं? इतनी कीमती चीजें पड़ी हुई हैं मेरे घर में, कोई चीज इधर उधर हो गई, टूट गई, कोई ले गया तो मैं किससे पूछूंगी? तुम्हारे घर वालों से पूछूंगी या तुमसे पूछूंगी?
सलमान, आउट। आ गई बहन है, बस क्या 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 करूं, क्या बेबे प्लीज कम बैक। आज तो महफिल का रंग ही कुछ और होगा। सारे में खबर फैल गई है अम्मा कि आज आपकी महफिल गजल है। आज बहुत लोग होंगे। मुझे लगता है चौबारे में एक कदम रखने की जगह नहीं होगी आज। ये तो तुम्हारे और उस्ताद जी के इसरार पर मैं तैयार हो गई, वरना अब जी नहीं चाहता। वैसे भी वो बाज़-औक़ लोग कहाँ रहे जो गजल सुना करते थे। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आपके चाहने वाले, आपके परस्तार तो आज भी हैं। आपको याद नहीं अफसर साहब ने पहला प्रोग्राम आपसे ही करवाया था। इस अंदल बंदल की बारी तो बहुत बाद में आई है, बल्कि अच्छा हुआ ना ये कुल पाड़ा भी बराबर में से खत्म हुआ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप पे ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस उम्र में क्या खूबसूरती रह गई है। हाँ, एक जमाना था जब थोड़ा बहुत पहन ओढ़कर हम भी अच्छे लग जाया करते थे शायद, लेकिन हद से गुजरने की तो उस वक्त हिम्मत नहीं थी, नहीं कभी दिल माना। अच्छा ये बताओ, तैयारी ठीक है ना नीचे? ठीक हो गई। फिर भी जाकर देख लो, मैं बाद में आती हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? मैं नहीं मानता। जब से मैंने ये बात सुनी मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन हकीकत यही है, मैं कंफर्म कर चुका हूँ। इन स्ट्रीट वर्कर बच्चों में बहुत से ड्रग्स के फरोख्त का काम कर रहे हैं मुआज। हमारे आने वाले कुछ बच्चे ज़रूर इस काम में मुलव्वस हैं, हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। हाँ यार माज, रेहान ठीक कह रहा है। यार ये क्या जुल्म है? आखिरी कौन लोग हैं? अभी जाके तो हमारे कदम जमे थे। लड़के लड़कियां खुद आ रहे थे मदद के लिए, बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे थे, उनको पढ़ा रहे थे। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो इदारा भी बन जाएगा यकीनन। अच्छा एक काम करो, बच्चों को सख्ती से मना करो कि एक दूसरे से लेके कुछ ना खाएं, सही है? और फिर से चेक करो कि ये बच्चे वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने लिखवाया या नहीं, सही है? सर मैं आ जाऊं? हाँ साजिद आओ। क्या हुआ? तुम दिन ब दिन इतने दुबले क्यों होते चले आ रहे हो? डॉक्टर को दिखाओ, मैंने तुम्हारी अम्मा को भी कहा था कि दिखाएं। सर तेज बुखार हो रहा था और खांसी भी हो रही थी, डॉक्टर से दवा ले आया था, अब ठीक हूँ। अच्छा चलो अच्छी बात, फिर जाओ क्लास में। नहीं सर, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी मुझे, अम्मी के साथ बाहर जाना है, वापस आके सारे सबक याद कर लूँगा, प्रॉमिस। अच्छा एक शर्त पे, जल्दी से तुम वापस आओगे और दिल लगा के पढ़ोगे। तुम्हारी वैसे ही बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, जाओ। अरे क्या हो गया ये? तौबा, ऐसी बेइज्जती, तौबा तौबा। अच्छा चले चुप हो जाएं, हौसला रखें, और आप अगुल आप ज्यादा रोए मत और इस बात को दिल पे मत लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे जुबिया भाभी की तो आदत है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अरे वो तो है ही सदा की बदज़बान लड़की, पता नहीं मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल करती होगी। 4 पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या सुनता होगा गरीब। हाँ यही तो, ऐसा होता है जब थोड़े गरीब लोग बहुत ज्यादा अमीर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो ऐसा ही तो होता है। चुप कर जा। देखा, इस तरह तो खड़े चौराहे पे कोई भिखारी को भी नहीं दुत्कारता, जैसे आज जुबिया ने मुझे।
बहुत बेइज्जती हुई है मेरी आज। मेरी भी तो हुई है। एक दिन भी बता दे अम्मी मुझे जब मैंने जुबिया की कोई मुखालफत की हो। हर वक्त तो उसकी खुशामद में लगी रहती हूँ। सबसे ज्यादा मैं खुश थी उसकी शादी में, आगे आगे थी। दिल खोल के पैसे खर्च करवाए मैंने आप सबके। हाँ याद है मुझे। वैसे अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था, बेकार में अपनी इतनी बेइज्जती करवा ली। और गुल आपा, आपको तो अंदर भी नहीं जाना चाहिए था। मियाँ बीवी हैं, कोई प्राइवेट बात कर रहे होंगे इसलिए उनको बुरा लगा होगा। तुम तो चुप ही कर जाओ जोया, मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? जिस बात में हमारी जरा सी बेइज्जती होती है ना, तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। अम्मी इसको उठाए यहाँ से, मैं पहले ही बहुत दुखी हुई हूँ। छोड़े, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही आप लोगों के घर। अरे तुम कहाँ जा रही है? छोड़े, इंतजार साहब भी नहीं है, कौन चुप कराएगा मुझे? बैठ जा। कभी नहीं जाऊंगी उनके घर। अच्छा बस बस। मम्मी को भी ना पता नहीं कब अकल आएगी। दुनिया इतनी करीब से देखी है लेकिन खुशफहमी है कि दूरी नहीं होती। क्यों ऐसा सोचती हो संदन? खुदा ने चाहा तो अच्छा वक्त भी आएगा और अभी भी कोई कमी नहीं है। लाखों से बेहतर हैं हम, और करोड़ों अरबों से बदतर भी। ये भी तो हकीकत है ना। तौबा है, तुमसे कौन बहस करे। देखो बेटी, मैं बता रही हूँ ये सब फजूल है। और वैसे भी आजकल ये गजल वजल सुनता ही कौन है? कोई सुनने नहीं आएगा नानी को। शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, देख लेना। संदन, नानी के सामने ऐसा कुछ नहीं कहना और अपना मूड भी ठीक रखना। छोड़ो मुझे। तुम्हें वहां बैठ के सितार बजाना पड़े ना रू रू कैं करता हुआ, तो फिर पूछूंगी मूड का। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो, तैयार हो जाए, सब कुछ रखो। तुम जाओ, मैं आती। हाँ काशी बेटा। वालेकुम सलाम। टेबल नंबर 5 का बिल कितना? 200 और उसने दिए कितने? खयाम, खयाम, अरे बेटा वहाँ क्या कर रहा है? तेरा बात सुन। 2 मिनट में आया बाबू भाई, तू चाहे उससे पैसे ले जा। भाईजान ये देखिए, अच्छा मुझे तो नहीं पता, आप ऐसा करें बाबू शौकत के होटल से पता कर लें, वो सामने इधर। आपने शौकत सितारा बेगम, ये सब कुछ सुनने नहीं आए। ये क्या बहादुर शाह जफर के जमाने की कवालियां लेके बैठ गई आप? माफ कीजिएगा, ये कवाली नहीं है, रागदारी है। ये हमारे यहाँ की रिवायत है। मैं आपको क्लासिकल सुना रही थी। अगर राजा महाराजा भी होते ना आज के दौर में, तो वो भी ये ना सुनते। कोई नई चीज सुनाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? महफिल तो दिलदार जान के चुबारे की होती है। क्या मौसीकी, क्या रक्स। एक बार बंदा जाए तो वापस आने को दिल नहीं करता। हाँ मी, ये तो अपना ख्याम ही है। अल्लाह तेरा शुक्र।
जनाब दोस्त है मेरा, बल्कि यूं समझे जैसे भाई। सारे घर वाले कितना परेशान है इसके लिए, और ये पागल यहाँ छुप कर बैठे। कहीं नहीं जाए। राजू इधर आ भाई। जी अब्बा। जा ख़याम को बुला के ला। ख़याम किसी काम से बाहर गया। आप आराम से बैठें, चाय पिएं। ख़याम कहीं नहीं जा रहा। अरे जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ख़याम से मिलना चाहता हूँ। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, बस से उतर के सीधा यहीं पे आ जाता। मैं भी अक्सर कहता था कि ख़याम इतने अरसे से हमारे साथ रह रहा, लेकिन कभी उससे कोई मिलने नहीं आया। बड़े अच्छे घर का लगता है। हालांकि उसने कभी भी अपने बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हमने भी तो दुनिया देखी है। मैं एक काम करता हूँ, बाहर एक नज़र मार लेता हूँ, शायद नज़र आ जाए। रुको, लड़का भेजता हूँ, आ जाएगा वो। अच्छा प्लीज उसको मेरा मत बताइएगा। रुको रुको, जाना जल्दी देख के ला। अच्छा आप आराम से बैठें, चाय पिएं। ख़याम कहीं नहीं जा रहा, वो दिन रात हमारे साथ रहता है यहीं। बल्कि मैं तो आपको सच बताऊं कि उसकी वजह से मुझे बड़ी बेफिक्री सी हो गई। बड़ा साथ दिया उसने भी। चलो भाई चलो, इनके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। चलो भी चलो यार, दिलदार बेगम के यहाँ चलते हैं यार। वो तो मोहल्ले से क्या गई, मोहल्ला ही सुना हो गया। सुनिए सुनिए, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। अगर दिलदार जान आपको इतनी ही अजीज है तो यहाँ आने की जहमत ही क्यों की? इन दो घरानों का आपको फर्क नहीं पता? फर्क तो पता है, लेकिन हमने समझा कि सितारा जान ने अपनी बहन से कुछ सीखा होगा। लेकिन यहाँ तो क्या में पाकिस्तान की तकसीम से पहले का मंजर है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ मुद्दतों से यही होता आ रहा है, जो हम करते हैं वही पेश कर रहे हैं। माजरत चाहती हूँ कि आपको मेरा गाना पसंद नहीं आए, लेकिन आप कोई फरमाइश करेंगे तो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। आपके बस की बात नहीं है सितारा बेगम। नवासी आपकी प्यारी निकली है। अगर ये अपना रक्स पेश करे तो फिर रुकते हैं। तशरीफ ले जाइए। चलो भाई चलो। जा रहे हो? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जानता हूँ मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई अच्छाई नहीं की, जो भी बुराई कर सकता था ज़रूर करी, मगर तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा, और हर बुराई की सज़ा मुझे मिलती रही। शायद तुम्हारे ज़रिए मुझे अपनी बुराइयों की सज़ा मिली। लेकिन राजू, बाबू भाई का बहुत ख्याल है, उनका बहुत एहसान है मुझ पर। जब हम गांव वापस चले जाएंगे और ये वक्त कहीं बहुत दूर रह जाएगा तो मैं ज़रूर उन्हें बता दूंगा कि तुम मेरे कहने पे उन्हें छोड़ के चले गए। यार ऐसे कैसे जा सकता है वो, बगैर किसी को बताए कहे? किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो मुझे बताओ ना यार। देखो भाई, हमारा पूरा होटल खुला है, हम सब तुम्हारे सामने। ख़याम इतना अरसा हमारे साथ है, सिवाय इस कमबख्त राजू के उसकी कभी किसी से कोई तलखी नहीं। राजू यार, अगर उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है तो भाई मुझे बता दे यार, प्लीज। बता दूंगा, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाबू भाई, ख़याम की यहाँ कोई चीज नहीं है, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, वो अपना सारा सामान लेकर गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको देखकर चला गया, वरना तो वो हमारे साथ इतने अरसे से रह रहा था। अब उसे जाने की क्या जरूरत थी? और एक बार वो मेरे कहने पर रुक भी गया था, तब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। अगर जा रहा था तो कम से कम हमसे मिलकर तो जाता। ऐसी भी क्या बेरुखी कि बंदा जाते हुए खुदाफिज भी ना कहे। मुझे इस बात का बड़ा दुख है।
ऐसा ही है वो, जब भी जाता है ना तो ला ताल्लुकी की हद से गुजर जाता है। खयाम बेवकूफ है और बहुत बदकिस्मत भी। तुम उसकी बातों को अपने दिल पे क्यों ले रही? यकीनन वो भी शर्मिंदा होगा और देखना जब वो वापस आएगा तो तुम जरूर उसे माफ कर दो, क्योंकि तुम किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। ये लो चाचा। सर खुले नहीं है। कोई नहीं, आप रख लें। बार बार चाय भेजूं? कौन है? कौन है? मैं हूँ सलार। अरे सलार साहब, दरवाजा खोल जल्दी से जा। साजिद जल्दी आओ, सलार साहब आए हैं। संभाल लो संभाल लो। सलाम साहब। कैसे हैं माजिद मियां? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। अचानक हमें फोन ही कर देते। माजिद मियां कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा चाचा नजर नहीं आ रहे। मेरा चाचा जरा आराम कर रहे हैं अपने कमरे में। बुलाऊं? नहीं, चलिए अंदर आए। चलिए चलिए आओ जल्दी आओ। चलिए। सब खैरियत है ना माजिद मियां? अल्लाह का शुक्र है साहब। आपके बाल बच्चे, बाकी सारे मुलाजिम सब ठीक ठाक। सबकी तनख्वाहें तो वक्त पे मिल जाती हैं ना? किसी को कोई शिकायत तो नहीं? नहीं साहब, कोई मसला नहीं। नहीं साहब, किसी को कोई शिकायत नहीं है। आप जब यहाँ नहीं भी होते ना तो हमें ऐसा लगता है जैसे आप हमारे सर पर हैं। अच्छी बात, आप सब इस घर के फर्द हैं, हक बनता है मुझ पर। साहब बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। आइए ऊपर चलें। आइए 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 आइए। संदल बेटा मत रो, क्यों खामखा अपना खून जला रही है? अरे ये तो छोटे कमबख्त निचले दर्जे के लोग हैं, जब भी चौबारे पे आते हैं अपनी जात दिखा के जाते हैं। अपनी जात नहीं, हमारी औकात बता के गए हैं, जलील करके गए हैं हमें। जो बोल नहीं रहा था ना, उसकी हंसी सुनी थी आपने? सिर्फ आपकी वजह से। आप कसूरवार हैं। संदल, अम्मी को इल्जाम मत दो। अम्मी से बढ़कर तुम्हारा भला और कोई नहीं चाह सकता। तुम जानती तो उन्होंने सारी उम्र कैसे गुजारी, उसके बाद। ये तुम चुप रहो, तुम बिल्कुल चुप हो जाओगे। थी तुम्हारा काम नहीं है। क्या भला चाह रही है ये मेरा? इस घर की लड़कियों ने रक्स ही किया है, चाहे वो फिरोजा खाला थी या अम्मी। अरे फर्क सिर्फ इतना है कि फिरोजा खाला की छुट्टी हो गई है और ये अभी तक नाच रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई भी बेटी 4 पैसे कमाने के अब तक काबिल नहीं हुई।
बंद करो। अम्मी के लिए इस तरह बात मत करो। क्यों ना करो? अरे बर्बाद करके रख दिया इनकी बेतुकी ख्वाहिशों ने हम लोगों को। इस मोहल्ले की कौन सी लड़की टॉप की हीरोइन बनी है आज तक? इसका बाप के जमाने में तो कोई नहीं जो मैं बन जाऊंगी। हीरोइन बनाने चली है, जब गिरेगी ना तो लगेगा पता। संदल, मैंने कहा चुप करो। तुम चुप हो जाओ। अब हटो यहाँ से। संदल, हटो।